बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड कैडेट्स, लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था 1.1 तक कंप्लीट किया था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो जो है ये इट स्टैंड्स फॉर लाइट एंड सिंथेसिस मींस सिंथेसाइज करना, मिलाना, मिला के कोई चीज़ बनाना। तो लिहाजा फोटोसिंथेसिस क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दोनों मिलते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो पीछे हमने पढ़ा था ग्रीन प्लांट के लीव्स के अंदर, और ये मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज वो फूड है जो कि प्लांट्स को चाहिए होता है, और साथ में ऑक्सीजन होती है द बाय प्रोडक्ट जो कि वो बाहर निकाल देते हैं। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड ये वो है जो कि हमारे सांस लेने के दौरान हम बाहर निकालते हैं। वाटर नीचे से पीछे हमने पूरा सिस्टम पढ़ लिया है। रूट्स में से एब्जॉर्ब होता है, सनलाइट आती है, क्लोरोफिल पत्तों के अंदर मौजूद होता है, वो फूड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए जो है जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कंपलसरी है, जिनके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, वो लाइट है। ठीक है, लाइट इज़ कंपलसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस को जो है वो एनर्जी चाहिए होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों मिलते हैं और वो ग्लूकोज में बना कन्वर्ट होते हैं, और ग्लूकोज जो है वो प्लांट की फूड होती है। ठीक है, सनलाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और फोटोसिंथेसिस का जो रेट है ये डिपेंड कर रहा होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंस होगी, ज़्यादा होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ही ज़्यादा होगा। तो लिहाजा जो जब सूरज बहुत ज़्यादा होगा, दिन का टाइम होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ जाएगा, पौधे ज़्यादा जो है ना वो खुराक तैयार करते हैं। सुबह और शाम के टाइम पे जब थोड़ी सी लाइट की जो इंटेंसिटी या शिद्दत है ये कम होती है तो फोटोसिंथेसिस भी स्लो डाउन हो जाता है और रात को बिल्कुल बंद हो जाता होता है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03 से 0.04% तक पाई जाती है। अगर इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में जो है ना वो जितना उस स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा होगी, उस जगह पे फोटोसिंथेसिस का रेट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, उतनी तेज़ी के साथ वो फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन एक जो ऑप्टिमम लेवल है जिसको सर्टेन लेवल कहते हैं, वहाँ तक अगर पहुँच जाए तो फिर एक लेवल तक आके ये रुक जाता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते जाओ और वो फोटोसिंथेसिस उतना ही तेज़ होता जाएगा, ऐसा नहीं है। थर्ड वन इज़ वाटर। पानी बहुत ज़रूरी है, पानी के बगैर जो है वो पौधे अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ पानी बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो वाटर कहाँ से आता है? रूट्स में से एब्जॉर्ब, जड़ों में से जो है ना वो जज़ब कर रहे होते हैं। प्लांट्स की रूट्स होती हैं, रूट्स में से वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जितना उनको पानी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। पीछे हमने जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू जाइलम टिश्यूज भी पढ़ा है और सारा। नेक्स्ट वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का एक मादा होता है जो कि पौधों में पाया जाता है। पीछे भी बताया मैंने दैट लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। तमाम तरफ जो खुराक है वो तैयार हो रही होती है फूड उसमें, लीव्स में। तो लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन। ग्रीन कलर क्लोरोफिल का होता है। आपने किसी भी प्लांट के जो है ना वो पौधे आप ग्रीन के अलावा किसी और कलर के नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि यही तो ज़रूरी होता है उसकी फूड की प्रिपरेशन के लिए। सो जो फोटोसिंथेसिस है ये क्लोरोफिल के बगैर नहीं हो सकता। ये सिर्फ क्लोरोफिल है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब, सनलाइट तो आ जाएगी, उसको एब्जॉर्ब किसने करना है? क्लोरोफिल ने करना है। ठीक है, और उसके बाद वो जो है वो पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें वो फूड को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये भी ऑप्टिमम जो है वो जो 25 से 35 है, ये जो है वो सूटेबल टेम्परेचर है जिसमें वो मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो प्लांट अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा और हाई और लो अगर टेम्परेचर हो जाता है तो फिर पौधे जो है उनका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एडाप्टेशन इन लीव स्ट्रक्चर ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। के फोटोसिंथेसिस में जो लीव्स हैं, पौधे हैं, उनका स्ट्रक्चर बड़ा वेल अडॉप्टेड होता है। वेल अडॉप्टेड का मतलब होता है कि बड़ा अच्छा एक प्रॉपर लीव्स जो है वो बने ही इसीलिए होते हैं। अब सारे के सारे लीव्स आप देखेंगे वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, ब्लेड्स के होंगे, एक बड़े बारीक बारीक होंगे, मोटे मोटे नहीं होंगे, बारीक बारीक होंगे, और दूसरा जो है ये फ्लैट होंगे, चपटे हुए होंगे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लाइट, सनलाइट ये जो है इनके ऊपर पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये फूड प्रिपेयर कर सकेंगे। दूसरा ये है कि ये बहुत बारीक होते हैं,
ब्लेड इनके बड़े बारीक बारीक होते हैं। इसकी वजह इसका ये फ़ायदा होता है कि जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो अंदर तक जाती है, ताकि सारा जो है ना वो प्रॉपरली जो है वो फूड प्रिपेयर किया जा सके। इसके अलावा जो इसके अंदर पैलिसेड्स मेसोफिल्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक और होता है जो कि फूड प्रिपेयर करता है बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा जो मैक्सिमम पीछे स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, जो स्पॉन्जी सेल होते हैं, स्पॉन्जी कहते ही सुराखदार को है। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्पॉन्जी सेल मेसोफिल सेल्स होते हैं, जिनके दरम्यान में फासला ज़रा थोड़ा ज़्यादा होता है ताकि मैक्सिमम स्पेस में वो स्टोर कर सके। इसके अलावा निचले हिस्से के अंदर जो लीव है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको के स्टोमेटा कहा जाता है, और तमाम तरह एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो इन्हीं स्टोमेटा के जरिए होती है। नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम वगैरह ये सारे होते हैं, ये प्लांट्स के बहुत ज़रूरी होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में उनको मिले ताकि वो फोटोसिंथेसिस को रख सकें। तो सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सारे पानी ज़मीन से ले लेना, ये सारी चीज़ें इसमें लेते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी रिक्वायर्ड होता है क्लोरोफिल के लिए। ठीक है, और ये हेल्प करता है एंजाइम्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह प्रोड्यूस करें। अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर पौधे जो है वो उनकी ग्रोथ सही नहीं होती, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, उनके जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं, वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन जो है वो भी बेसिकली ये नाइट्रोजन जो है वो अकेली नहीं पाई जाती, ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में पाई जाती है। नाइट्रेट्स उसके कंपाउंड होते हैं उस फॉर्म में। ठीक है, और ये जो है ना वो कहाँ पे पाई जाती है? ज़मीन के अंदर, सॉयल, ज़मीन के उसके अंदर से ये निकाली जाती है, और इसके लिए जो है ना वो फिर ज़रूरी होती है प्लांट्स के, वरना वो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर भी उसका कंटिन्यू नहीं रहता, और ये ज़रूरी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए स्पेशली। हमारा आज तक का लेक्चर ये था। कल इंशाअल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट है वो ख़त्म करने के बाद एक टेस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से वो निकाल सकते हैं उस टेस्ट को, उसको सॉल्व करें। MCQs होंगे, चूँकि पहला पेपर जो है वो मिलिट्री कॉलेज जेलम का है तो लिहाजा MCQs होंगे। सो उसको आप सॉल्व करें, और नेक्स्ट डे जो है मैं उसका सलूशन भी इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। आप वहाँ से दोबारा उसका सलूशन भी देख सकते हैं कि आपने कितने ठीक किए थे, कितने गलत किए थे, जो कि एक चैप्टर हमारा इंशाल्लाह कल पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो है वो फिर सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।